नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीनियर होंगे विशिष्ट शिक्षक या नहीं इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षक को सीनियर माना जा रहा है या इससे संबंधित कौन कौन सी बातें सामने आ रही है। क्या विशिष्ट शिक्षक को बीपीएससी शिक्षक में जाना चाहिए अथवा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीनियर होंगे विशिष्ट शिक्षक। अभी तक की प्रक्रिया में यह सामने आई है कि विशिष्ट शिक्षक को सीनियर मानने की प्रायोरिटी दी जा रही है। उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ तो मिल चुका है, अब क्या उन्हें सेवा का जो निरंतरता है इसका लाभ मिलने जा रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 पहली सक्षमता में पास हुए थे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए। 65,000 शिक्षक दूसरी सक्षमता परीक्षा में पास किए। इस प्रकार कुल 2,52,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया। अब यहाँ पर दो अलग अलग कवायद यहाँ पर आ रही है कि क्या इन्हें किस तरह से माना जाएगा। नियमित शिक्षक का अब इनकी जो सीनियरिटी है वो कैसे काउंट होगा, इसमें थोड़ी सी समस्या बन रही है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नियमित शिक्षक जो पहले से कार्यरत है वह सबसे ऊपर है। इसके साथ ही बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किन्हें माना जाए सीनियर, बीपीएससी शिक्षक को या विशिष्ट शिक्षक को। वहीं पर सबसे निचले पौधान पर यहाँ पर है नियोजित शिक्षक, सबसे लास्ट वाले पौधान पर। अभी इस पर सरकार की प्रक्रिया क्लियर नहीं हो पा रही है कि बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे अथवा विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। अब आइए देखते हैं रुझान के अंतर्गत क्या आ रहा है सामने में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से राज्यकर्मी बने हैं विशिष्ट शिक्षक, यानी उन्हें सारी सुविधाएं एक राज्यकर्मी के रूप में 1 जनवरी से दी जा रही है। जबकि टीआरई 1 पहले ही आ चुके हैं। टीआरई 1 में जो शिक्षक हैं वह पहले से ही 2023 के नवंबर से ही वो ज्वाइन कर चुके हैं और राज्यकर्मी बन चुके हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बन रही है कि बीपीएससी शिक्षक को सीनियर माना जाए या विशिष्ट शिक्षक को माना जाए। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा गया है कि उन्हें सेवा निरंतरता का तो लाभ दिया गया है, जिस कारण से नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने की बात चल रही है। जबकि उनके जो देखा जाए कि वेतन संरक्षण का लाभ तो मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ विशिष्ट शिक्षक को दिया गया है और यहीं पर चर्चा चल रही है कि सेवा निरंतरता के बारे में क्या कहा जाए। हालांकि कुछ सामने भी आई थी बातें, शिक्षा मंत्री की तरफ से ही सामने आई थी और कुछ बातें यहाँ पर आई थी कि विशिष्ट शिक्षक को सीनियर माना जाएगा। तो इस पर अब स्थिति असमंजस की पड़ी हुई है कि क्या बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे अथवा विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। जबकि जो नियमित पहले के शिक्षक हैं वह पहले पौधान पर है और नियोजित शिक्षक सबसे नीचे है। यहाँ पुनः देखें कि योगदान की तिथि से सुविधा मान्य है। जिस दिन योगदान किए यानी 1 से लेकर 7 जनवरी के बीच में सभी सक्षमता पास शिक्षकों को अपने मूल विद्यालय में ही योगदान करना था और जितने तारीख को वो योगदान किए उसी डेट से उन्हें सुविधा मिलना आरंभ हुआ है। जो 1 को योगदान किए उनको 1 से विशिष्ट शिक्षक और सीनियरिटी काउंट होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी सप्ताहों में जो भी योगदान जिस तिथि को करेंगे वहां से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा है पुरानी जो सेवा है, जो 2003 में योगदान किए हैं या 2005 में जो योगदान किए हैं उनको निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है अथवा नहीं। इस पर अभी चर्चा चल रही है कि निरंतरता के लिए क्या किया जाए, उन्हें लाभ मिलने वाला है या नहीं। आते हैं इस रिपोर्ट पे कि आगे क्या होने वाला है। पुनः देखते हैं कि एनपीएस का लाभ उन्हें मिलना आरंभ हो गया है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की प्रक्रिया उन्हें मिलना आरंभ हो चुका है, जिसका कि एनपीएस के थ्रू वह राज्यकर्मी की सारी सुविधाओं को उन्हें मिलना आरंभ हो गया है 1 जनवरी से। वहीं पर देखा जाए तो 28,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो टीआरई 3 में बीपीएससी शिक्षक बने हैं। अब क्या उन्हें इसमें योगदान करना या फिर पहले से जो है उसमें ही रहना उनके लिए सही होगा, इस पे भी एक संबंध मिल रहा है। यदि दोनों में अंतर देखा जाए कहाँ कौन सी सुविधा दी जा रही है, तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों में विशिष्ट शिक्षक के बारे में अभी प्रक्रियाधीन चल रही है कि 15 से 35% वेतन में बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं। यानी कि उनके वेतन में यदि बढ़ोतरी के आसार बन रहे हैं तो यह मान्य है कि सीनियर आ जाएंगे, सीनियर होंगे। वहीं पर बाकी सभी जो भी है इनका मुख्य उद्देश्य जो था नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत नियोजन इकाई से वे बाहर हो चुके हैं। अब उन्हें नगर निकाय और ग्राम पंचायत की नियोजित का दंश नहीं है, अब वो राज्यकर्मी में विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं।
फिर भी कहीं ना कहीं कुछ उपापोह बनी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए कि सभी भत्ता जितना भी है वह विशिष्ट शिक्षक को भी देय है और बीपीएससी शिक्षक को भी देय है। जैसे 42% डीए है, यहाँ पर भी 42% डीए की बात की गई है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी। और यहाँ पर 2005 सेवा संवर्ग में जो चर्चा की गई है वहाँ तुलना किया जाए तो ये दोनों सुविधा दी गई है। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस की बात की जाए 4.8% यहाँ पर भी बात की गई है और विशिष्ट शिक्षक में 4.8% की बात की गई है। मेडिकल अलाउंस की बात की गई 1,000 रुपये यहाँ भी है, 1,000 रुपये यहाँ पर भी है। स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वह विशिष्ट शिक्षक में भी लागू है और बीपीएससी शिक्षक में भी लागू है, जिसका यह जिला संवर्ग दिया गया है जिसके आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया मान्य है। इसके साथ ही यदि बात की जाए वेतन संरक्षण का लाभ तो यहाँ विशिष्ट शिक्षक को दिया गया है। और ग्रेच्युटी की लाभ की बात की जाए तो जहाँ यह ग्रेच्युटी बीपीएससी शिक्षकों के द्वारा मान्य है, वहीं अभी इस पर कहीं ना कहीं उपापोह की स्थिति क्लियरेंस नहीं हो पाया है कि क्या विशिष्ट शिक्षक को ग्रेच्युटी मिल रहा है या अथवा नहीं। पेंशन की प्रक्रिया में भी एनपीएस लागू किया गया है। इस तरह से लगभग दोनों का सब सिमिलरिटी मिल रही है, केवल ग्रेच्युटी की बात में थोड़ी सी असमंजस बन रही है, इसका क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। इसके साथ ही यदि मूल वेतन की बात की जाए तो 1 to 5 का जो मूल वेतन है 1 to 5 का, यह दोनों के लिए विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक दोनों के लिए 25,000 की बात की गई है और 6 to 8 में 28,000 है, 9-10 में 31,000 है और 11-12 में 32,000 है। यह बीपीएससी शिक्षक एवं विशिष्ट दोनों पर मान्य है, जिस कारण से यह स्थिति भी लगभग सामान्य है। फिर भी यहाँ पर जो कुछ बात की जा रही है 2005 सेवा संवर्ग, उसमें कुछ संशोधन की बात हो रही है नहीं। फिलहाल इसके बारे में आगे सरकार का जो रुख है उस पर हम लोग कुछ दिन और इंतजार करें। बाकी देखा जाए तो विशिष्ट शिक्षक को वे सारी सुविधाएं दी जा रही है जो एक बीपीएससी शिक्षक को दी जा रही है।